मेरे परिवारजनों, आप सभी ने गुजरात के तीर्थ क्षेत्र अंबाजी मंदिर के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा। यह एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है जहां देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां अंबे के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। यहाँ गब्बर पर्वत के रास्ते में आपको विभिन्न प्रकार की योग मुद्राओं और आसनों की प्रतिमाएं दिखाई देगी। क्या आप जानते हैं कि इन प्रतिमाओं की खास क्या बात है? दरअसल ये स्क्रैप से बने स्कल्पचर हैं, यानी एक प्रकार से कबाड़ से बने हुए, और जो बेहद अद्भुत है, यानी ये प्रतिमाएं इस्तेमाल हो चुकी कबाड़ में फेंक दी गई पुरानी चीजों से बनाई गई हैं। अंबाजी शक्तिपीठ पर देवी मां के दर्शन के साथ साथ ये प्रतिमाएं भी श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। इस प्रयास की सफलता को देखकर मेरे मन में एक सुझाव भी आ रहा है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वेस्ट से इस तरह की कलाकृतियां बना सकते हैं। तो मेरा गुजरात सरकार से आग्रह है कि वो एक प्रतियोगिता शुरू करे और ऐसे लोगों को आमंत्रित करे। ये प्रयास गब्बर पर्वत का आकर्षण बढ़ाने के साथ ही पूरे देश में वेस्ट टू वेल्थ अभियान के लिए लोगों को प्रेरित करेगा। साथियों, जब भी स्वच्छ भारत और वेस्ट टू वेल्थ की बात आती है तो हमें देश के कोने कोने से अनगिनत उदाहरण देखने को मिलते हैं। असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में अक्षर फोरम इस नाम का एक स्कूल बच्चों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भावना भरने का, संस्कार का एक निरंतर काम कर रहा है। यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थी हर हफ्ते प्लास्टिक वेस्ट जमा करते हैं, जिसका उपयोग इको फ्रेंडली ईंटें और चाबी की चेन जैसे सामान बनाने में होता है। यहाँ स्टूडेंट्स को रिसाइकलिंग और प्लास्टिक वेस्ट से प्रोडक्ट बनाना भी सिखाया जाता है। कम आयु में ही पर्यावरण के प्रति ये जागरूकता इन बच्चों को देश का एक कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनाने में बहुत मदद करेगी। मेरे परिवारजनों, आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां हमें नारी शक्ति का सामर्थ्य देखने को नहीं मिल रहा हो। इस दौर में जब हर तरफ उनकी उपलब्धियों को सराहा जा रहा है तो हमें भक्ति की शक्ति को दिखाने वाली एक ऐसी महिला संत को भी याद रखना है जिसका नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज है। देश इस वर्ष महान संत मीराबाई की 525वीं जन्म जयंती मना रहा है। वो देश भर के लोगों के लिए कई वजहों से एक प्रेरणा शक्ति रही है। अगर किसी की संगीत में रुचि हो तो वो संगीत के प्रति समर्पण का बड़ा उदाहरण ही है। अगर कोई कविताओं का प्रेमी हो तो भक्ति रस में डूबे मीराबाई के भजन उसे अलग ही आनंद देते हैं। अगर कोई दैवीय शक्ति में विश्वास रखता हो तो मीराबाई का श्री कृष्ण में लीन हो जाना उसके लिए एक बड़ी प्रेरणा बन सकता है। मीराबाई संत रविदास को अपना गुरु मानती थी। वो कहती भी थी, गुरु मिलिया रैदास दीनी ज्ञान की गुटकी। देश की माताओं, बहनों और बेटियों के लिए मीराबाई आज भी प्रेरणा पुंज है। उस कालखंड में भी उन्होंने अपने भीतर की आवाज को ही सुना और रूढ़िवादी धारणाओं के खिलाफ खड़ी हुई। एक संत के रूप में भी वे हम सबको प्रेरित करती है। वे भारतीय समाज और संस्कृति को तब सशक्त करने के लिए आगे आई जब देश कई प्रकार के हमले झेल रहा था। सरलता और सादगी में
कितनी शक्ति होती है, ये हमें मीराबाई के जीवन काल से पता चलता है। मैं संत मीराबाई को नमन करता हूं। मेरे प्यारे परिवारजनों, इस बार मन की बात में इतना ही। आप सबके साथ होने वाला हर संवाद मुझे नई ऊर्जा से भर देता है। आपके संदेशों में उम्मीद और पॉजिटिविटी से जुड़ी सैकड़ों गाथाएं मुझ तक पहुंचती रहती है। मेरा फिर से आपसे आग्रह है, आत्मनिर्भर भारत अभियान पर बल दें, स्थानीय उत्पाद खरीदें, लोकल के लिए वोकल बने। जैसे आप अपने घरों को स्वच्छ रखते हैं, वैसे ही अपने मोहल्ले और शहर को स्वच्छ रखें। और आपको पता है, 31 अक्टूबर सरदार साहब की जयंती देश एकता के दिवस के रूप में मनाती है। देश के अनेक स्थानों पर रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम होते हैं। आप भी 31 अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी के कार्यक्रम को आयोजित करें। बहुत बड़ी मात्रा में आप भी जुड़े, एकता के संकल्प को मजबूत करें। एक बार फिर मैं आने वाले त्योहारों के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी परिवार समेत खुशियां मनाएं, स्वस्थ रहें, आनंद में रहें, यही मेरी कामना है। और हाँ, दिवाली के समय कहीं ऐसी गलती ना हो जाए कि कहीं आग की कोई घटनाएं हो जाए, किसी के जीवन को खतरा हो जाए, तो आप जरूर संभालिए, खुद को भी संभालिए और पूरे क्षेत्र को भी संभालिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।